नमस्कार दोस्तों। एक नाम जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक विरासत से जुड़ा है। एक चेहरा जो उम्मीदों और आलोचनाओं के बीच झूलता रहा। एक नेता जिसने सत्ता की ऊंचाइयों से पहले संघर्ष की गहराइयों को महसूस किया। यह कहानी है राहुल गांधी की। नेहरू गांधी परिवार के उत्तराधिकारी, लेकिन अपनी राह खुद बनाने वाले एक 19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी का जीवन कभी सामान्य नहीं रहा। उनके बचपन में ही राजनीति की हलचल थी, लेकिन साथ ही था सुरक्षा का डर, पिता की हत्या का दर्द और एक परिवार की जिम्मेदारी। 2004 में अमेठी से चुनाव जीतकर राहुल गांधी ने संसद में कदम रखा। यह वही सीट थी जहां उनके पिता और मां ने जनता की सेवा की थी। लेकिन राहुल का सफर आसान नहीं था। उन्हें राजवंश का राजकुमार कहा गया, अनुभवहीन बताया गया और हर कदम पर सवाल उठे। राहुल गांधी ने खुद को आम आदमी के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। कालाहांडी के आदिवासियों के साथ खड़े हुए, दलितों के घरों में रात बिताई, लोकल ट्रेन में सफर किया, किसानों के आंदोलनों में शामिल हुए। भट्टा पारासौल में गिरफ्तारी भी झेली, लेकिन आवाज उठाई जमीन अधिग्रहण के खिलाफ, युवाओं के लिए शिक्षा के पक्ष में। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए। अमेठी से हारना व्यक्तिगत आघात था, लेकिन उन्होंने हार को स्वीकार किया और आत्ममंथन किया। 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, नफरत के खिलाफ प्रेम का संदेश, असमानता के खिलाफ न्याय की पुकार। यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं थी, यह एक सामाजिक आंदोलन था। राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में पारदर्शिता और लोकतंत्र लाने की कोशिश की। सदस्यता अभियान चलाया, युवाओं को मंच दिया और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। आज राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो सत्ता से ज्यादा संवाद को महत्व देते हैं। वे किसानों, छात्रों, महिलाओं और वंचित वर्गों की आवाज बनना चाहते हैं। आलोचना उन्हें रोक नहीं पाती, बल्कि और मजबूत बनाती है। राहुल गांधी का संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जो बदलाव चाहता है। यह उस राजनीति की कहानी है जो संवेदनशीलता और साहस से भरी है। और यह उस उम्मीद की कहानी है जो हर आलोचना के बाद फिर से खड़ी होती है। राहुल गांधी का संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जो बदलाव चाहता है। आलोचना, हार और उम्मीद के बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा रास्ता चुना है जो आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई मोर्चों पर राजनीतिक और वैचारिक चुनौती दी है, जिसे विपक्षी रणनीति का बड़ा झटका माना जा रहा है। आइए देखें किन किन घटनाओं और बयानों ने मोदी सरकार को असहज किया। राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान कहा कि बीजेपी के लोगों सावधान हो जाइए, हाइड्रोजन बम आ रहा है। यह बयान सीधे तौर पर चुनावी धांधली के आरोपों से जुड़ा था। उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश के सामने आएगी और पीएम मोदी को चेहरा छिपाना पड़ेगा। इस तीखे हमले को राहुल गांधी ने मोदी को झटका दे दिया। राहुल गांधी ने कई बार मोदी सरकार की योजनाओं को जनविरोधी बताया और उनके पीछे छिपे एजेंडे को उजागर करने की कोशिश की,